start with chapter number 11, natural disaster. In this chapter, we will study about natural disaster. जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो पॉल्यूट कर रही है और इंटरफेयर कर रही है विद एनवायरमेंट. Natural disasters are caused by natural forces. We have no control on them. Such disasters occur due to change in the Earth's temperature. टेम्परेचर में, प्रेशर में और जब मैग्नेटिक फोर्सेस में चेंज आता है तो आपका ये इफेक्ट करता है. Now, based on your understanding and learning of previous class, name the disaster when you notice this situation. कौन सा डिजास्टर होगा आपको वो नेम करना है. नेचर क्या है आपका? एक ब्यूटीफुल और बॉन्टिफुल है. कैसा है नेचर आपका? ब्यूटीफुल भी है, सुंदर भी है और बॉन्टिफुल भी है. ठीक है. ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल लिविंग बीइंग्स वो आपके नेचर पे डिपेंड है. अपने एग्जिस्टेंस के लिए किस पे डिपेंड है? नेचर पे. Now there are times when nature become furious and cause events. देखो बहुत बार ऐसा होता है कि नेचर फ्यूरियस हो जाता है, बहुत सारे इवेंट्स कॉज करते हैं, जैसे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ठीक है. और ये डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स जो होते हैं इससे क्या होता है आपका फोर्सेस ऑफ नेचर, जैसे जिन्हें हम नेचुरल कैलामिटीज कहते हैं, वो अकर होते हैं. ठीक है. जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड्स, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स, ड्रॉट, ये क्या है? नेचुरल डिजास्टर. ना ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो भी इंटरफेयर करती है हमारे नेचर में, और ये क्या करती है? इंक्रीज करती है अकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर. सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थक्वेक. अर्थक्वेक कब कॉज होता है? ड्यू टू सडन मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ठीक है. इससे क्या होता है? बिल्डिंग शेक करती हैं और क्रम्बल करती है, हिलती हैं और शेक करती हैं. अर्थक्वेक कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज टू बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इससे क्या होता है? आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों डैमेज होती हैं. एंड डैमेज क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. और कहाँ पे? एपी सेंटर पे. देखो जैसे ये है आपका, ठीक है, दिस इज योर फोकस, और ये जो होता है ये क्या होता है? आपका एपी सेंटर. और यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन होता है एपी सेंटर पे वो बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. अर्थक्वेक बिगन्स एट द पॉइंट अंडर द ग्राउंड, जिसे हम फोकस कहते हैं. इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस. एंड द स्पॉट ऑन द सरफेस जो कॉर्न करता है फोकस को, उसे एपी सेंटर कहा जाता है. एपी सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ द अर्थ जो डायरेक्टली क्या होता है? अबव द फोकस होता है, उसे हम एपी सेंटर कहते हैं. यहाँ पे मैसिव अर्थक्वेक आया था गुजरात में 2001 में, और जो इसका एपी सेंटर था वो भुज था. और स्मॉल क्वैक्स वगैरह आपको आफ्टर, जिन्हें हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं, वो भी यहाँ देखने को मिले. आफ्टर शॉक्स आर कॉज्ड व्हेन द रॉक्स दैट हैड मूव्ड ऑन ड्यू टू अर्थक्वेक सेटल बैक. ये जब अर्थक्वेक सेटल होता है, दोबारा से सेटल बैक करता है, तो ये जब आफ्टर शॉक्स आते हैं. अर्थक्वेक अपनी इंटेंसिटी से वेरी करता है, कुछ माइल्ड होता है, कुछ सीवियर होते हैं. इफ एन अर्थक्वेक इज ऑफ हायर मैग्नीट्यूड, जब अर्थक्वेक आपका ज्यादा मैग्नीट्यूड का होता है तो डैमेज कैसा होता है? सीवियर होता है. और इससे क्या होता है? आपकी प्रॉपर्टी पे डिस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, ट्रीज अपरूटेड हो जाते हैं. डिफरेंट क्या है मैथड जो कॉजेज हैं जो होते हैं. थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ व्हेन अर्थक्वेक अकर अंडर द सी. जब अर्थक्वेक अंडर द सी होता है, ये नेचुरल डिजास्टर कॉज करता है, जैसे कि आपका टिंडल वेव. लैंडस्लाइड्स एंड फायर टू में रिजल्ट ड्यू टू अर्थक्वेक. बहुत जगह पे क्या होता है? लैंडस्लाइड हो जाती है या फॉरेस्ट फायर हो जाती है अर्थक्वेक की वजह. नेक्स्ट इज मेजरिंग एन अर्थक्वेक. जो इंटेंसिटी है हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, और ये रिचर स्केल पे मेजर करा जाता है. नेक्स्ट इज वोल्केनो. ये यूजुअली कॉनिकल माउंटेन होते हैं जिनकी वेंट होती है. ठीक है. कॉनिकल होते हैं, इनकी क्या होती है? वेंट होती है. ये क्या होता है? आपका वेंट है. ठीक है. ये और मैग्मा जो होता है वो इरप्ट करता है वोल्केनो से, जो अर्थ के मेंटल से बाहर आता है और वो रीच करता है, और ठंडा होने के बाद वो क्या बनाता है? वोल्केनिक माउंटेन. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वोल्केनो, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट. एक्टिव वोल्केनो की हम बात करेंगे, which have erupted in the past and they may erupt again any time. भाई प्रेजेंट में वो किसी भी टाइम इरप्ट हो सकता है. वो कौन सा है? एक्टिव वोल्केनो. जैसे माउंट फूजी, माउंट वूसी वेस्ट और माउंट एरबस, ये एक्टिव वोल्केनो है. ये आपको अराउंड द पैसिफिक ओशन मिलते हैं. और जो पैसिफिक इज अ जोन ऑफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, और इसकी जो शेप है वो कैसी है? होर्स शू की तरह. ठीक है. और ये 40,000 किलोमीटर लॉन्ग है. और जो एरिया और ये जोन होती है इसको क्या कहा जाता है?
Pacific Ring of Fire. Next is dormant volcano. Volcano which have not erupted since a long time but have possibility of erupting in the future. ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ये फ्यूचर में इरप्ट कर सकते हैं, इसे डॉर्मेंट वोल्केनो कहा जाता है और स्लीपिंग वोल्केनो भी कहा जाता है, जैसे माउंट बेकर, माउंट हुड और मिसरस. नेक्स्ट इज एग्जिट. ये इरप्ट होना बंद हो गया और कोई चांस भी नहीं है कि ये फ्यूचर में इरप्ट होगी, जैसे कि आपका माउंट एल्ब्रस, माउंट किलिमंजारो, माउंट वार्निंग. इरप्शन ऑफ वोल्केनो अंडर द सी, इससे क्या होता है, आपका आइसलैंड फॉर्म होता है. ठीक है, जैसे एक आइसलैंड आपका बना था किंगडम ऑफ टोंगो में 1995 में, और वो किसकी वजह से बने था, वोल्केनिक इरप्शन की वजह. नेक्स्ट इज साइक्लोन एंड फ्लड. साइक्लोन ये कॉमन साइट है कोस्टल एरिया की. ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है जब वो अकम्पनीड करती है विद हैवी रेन, उसे साइक्लोन कहा जाता है. और जो स्ट्रॉन्ग विंड और रेन क्या करती है, डैमेज करती है हाउसेस को और स्पॉइल करती है क्रॉप्स को. ये इलेक्ट्रिक जो लाइन्स होती है उनको वो ब्लो डाउन कर देती है, ब्लो अवे कर देती है. When there is very heavy rain, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो रिवर भर जाती है, फ्लड कॉज हो जाता है. फ्लड हैपन नियर द सी ड्यूरिंग द साइक्लोन. और जब कौन सी वेव निकलती है, टिडल वेव्स. ठीक है, पीपल एंड एनिमल डाई ड्यू टू ड्रॉनिंग. फ्लड्स एंड साइक्लोन कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और ज्यादा डैमेज सिर्फ होगा लाइफ और प्रॉपर्टी. वेदर फोरकास्टर स्टडी करते हैं वेदर को, दे कैन मोस्टली प्रेडिक्ट फ्लड और साइक्लोन. और जो वार्निंग है वो लोगों को टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, सिनेमा के थ्रू दी जाती है. एंड दे मूव देयर एनिमल्स एंड अदर बिलोंगिंग टू सेफ प्लेसेस. जब सेफ जगह होती है वहां पे उसको ले जाते हैं. व्हेन फ्लड और साइक्लोन अकर, रेस्क्यू वर्कर जो होते हैं उनको इमीडिएटली पुट करा जाता है एक्शन में. एंड दीज वर्कर बी अ पीपल फ्रॉम अ कम्युनिटी और गवर्नमेंट एजेंसी, किसी के भी हो सकते हैं. और आर्मी को भी बुलाया जाता है टू एयरलिफ्ट द स्टैंड पीपल, और एयर ड्रॉप फूड और मेडिसिन भी प्रोवाइड कर जाती है. और गवर्नमेंट कुछ अपने रिलीफ कैंप्स वगैरह भी करती है. ठीक है, डॉक्टर्स को ड्यूटी पे लगाया जाता है क्योंकि बहुत लोगों को वाटरबोर्न डिजीज ना हो जाए लोगों को, इसलिए. एक रेड क्रॉस एक एनजीओ है, वो सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करता है लोगों को, ब्लड, फूड, मेडिसिन अफेक्टेड लोगों को. नेक्स्ट इज ड्रॉट. ये ड्राई पीरियड होता है व्हेन रेनफॉल इज बिलो द एवरेज. 2002 में एक रीजन था जहाँ पे वहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं पड़ी थी, जैसे कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इनको डिक्लेयर करा दिया था ड्रॉट इफेक्टेड. देयर इज नो रेन और ज्यादा वाटर भी नहीं था, और जो पंप्स थे, रिजर्वियर थे, वो ड्राई अप हो गए थे. विंड इरोजन स्ट्रिप्स लैंड ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल. और जो पुअर मॉनसून रेन्स थी वो क्या कॉज करते हैं, जो ग्राउंड वाटर लेवल को शार्पली डिप करती है. ठीक है, फार्मर्स डू नॉट हैव इनफ वाटर टू देयर क्रॉप और क्रॉप डाई. और वहां पे क्या था, लैक ऑफ फूड था. इससे क्या होता है, जो प्राइजेस थे वो फूड आइटम्स के बढ़ गए, और जो फार्मर्स और शॉपकीपर्स थे उन्होंने जो स्टॉक ऑफ फूड को हाइड करके रखे, जिससे उनको लगता था कि आगे हम क्या करेंगे, उनको ज्यादा प्राइसेस पे भेजे थे. तो उससे किसकी कंडीशन, भाई जब शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया तो किसकी कंडीशन आ गई, फेमाइन की. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वर नीडेड टू डील विद ड्रॉट, फूड एंड वाटर के लिए. ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज कैन स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री. इससे क्या हुआ, जो कंट्री का जो प्रोग्रेस होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है. नेक्स्ट इज टिडल वेव्स. इन्हें सुनामी कहा जाता है, जापानीज वर्ड में इसको हार्बर वेव कहा जाता है. दे अप्रोच लैंड एंड दे टेक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वायलेंट रादर देन शॉर्ट क्वेस्ट. ठीक है, अंडर सी अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक इरप्शन, ये मेन कॉज है टिडल वेव के. और टिडल वेव से बहुत ज्यादा डैमेज होता है. ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीडीसी, आर्म फोर्सेस ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर. और जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो अफेक्ट करती है प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री को. गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस, एनजीओ कम टुगेदर और लोगों को इफेक्टेड एरिया में हेल्प करती है. ठीक है, इससे बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है, जो जर्म्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं अनहाइजेनिक कंडीशंस. एनजीओ जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी, WHO लोगों को सपोर्ट करता है, फूड प्रोवाइड करता है, मेडिकल एड देता है. आर्म फोर्सेस जो पर्सोनल होते हैं वो एयर लिफ्ट करते हैं लोगों को, उनको एयर ड्रॉप करते हैं फूड पैकेट्स, मेडिसिन, ब्लड. और फिर जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू द अफेक्टेड पीपल. गवर्नमेंट मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर को, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है जिन्होंने अपने नियर और डियर को खो दिया होता है. ठीक है, गवर्नमेंट रिस्टोर्स करती है कम्युनिकेशन नेटवर्क, जितनी जल्दी हो सके
वहाँ के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को रिस्टोर करें। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।